सुप्रभात बच्चों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में कक्षा 5 के व्याकरण किताब से चैप्टर 12 शब्द भंडार के बहुत सारे शब्द होते हैं उनके बारे में जाना। जैसे कि हमने पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द के बारे में जाना। तो पर्यायवाची शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे शब्द जो समान अर्थ बताने वाले शब्द यानी कि समानार्थ शब्द, जैसे कि मित्र, दोस्त, साथी, पर्वत, पहाड़। जैसे मित्र को हम साथी भी कह सकते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, उसी प्रकार पर्वत को पहाड़ भी कह सकते हैं। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द थे। तो मैंने उसी तरह विलोम शब्द के बारे में भी बताया था। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा यानी ऑपोजिट बताते हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि मानव, दानव, स्वामी, सेवक, ज्ञानी, अज्ञानी, वक्ता, श्रोता, लायक, नालायक, आस्तिक, नास्तिक। उसी प्रकार मैंने आपको इसी पाठ से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में बताया था, यानी कि होमोनाइम्स। तो होमोनाइम्स क्या होते हैं? वे शब्द जो पढ़ने या सुनने में तो एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न यानी कि अलग होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप मैंने आपको बताया था, जैसे कि अनल और अनिल में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि अनल को आग कहते हैं, अनिल हवा। इसी प्रकार दिन और दीन, दिन तो है दिवस, दीन मतलब गरीब, पुअर। फिर बैल और बैल, आसमान और आसमान, दिशा, दशा, नीर, नीड़, आंधी, आधी, जलज, जलद, काट, काट, बात, बात। इन सभी का उदाहरण देकर मैंने आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में बताया था। तो पिछली कक्षा में मैंने अनेकार्थी शब्द के बारे में किया था। अनेकार्थी शब्द के अनेक उदाहरण भी दिए थे आपको, और मैंने आपको एक गृह कार्य के दिया था जो कि आप बोर्ड में इस पर देख सकते हैं। दिए गए शब्दों के दो अर्थ लिखिए। तो शब्द है रस, पूर्व, कल और भाग। मैंने कहा था कि इन शब्दों से आपको दो शब्द लिखने हैं जो कि जिनका अर्थ अलग अलग हो। तो उनको मैंने आपको लिखने के लिए कहा था। जिन बच्चों ने किया है बहुत अच्छे, जिन बच्चों ने नहीं किया वे, मैंने उत्तर लिख दिया है, वे एक बार अपने उत्तर से मिला सकते हैं। तो उससे पहले गृह कार्य के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको अनेकार्थी शब्द के बारे में फिर से कुछ दोहरा देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ या एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। आओ अब मिलकर पढ़े अनेकार्थ। तो चलिए आओ हम लोग मिलकर पढ़ते हैं अनेकार्थ के बारे में। जैसे कि नदी के तीर पर घना वृक्ष है, रोहन तीर चला रहा है। जैसे नदी के तीर पर यानी यहाँ पर तीर का अर्थ है किनारा। उसी प्रकार जो मैंने आपको अभी बताया, रोहन तीर चला रहा है। तीर मतलब यहाँ पर धनुष बाण को तीर कहा गया है। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में वर्ड्स विथ मैनी मीनिंग्स कहा जाता है। एक ही शब्द जिनका अलग अलग वाक्यों में हम अलग अलग अर्थ से प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कि पहला है, देखिए मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता देना चाहता हूँ, भाषा संबंधी। जैसे कि अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, सत्य इसका अर्थ होता है। उसी प्रकार अर्थ मतलब, धन, कारण इसका अर्थ होता है। उसी प्रकार स्वर, आवाज, वर्णमाला के अक्षर होता है इसका अर्थ। उसी प्रकार अंक होता है, संख्या के अंक, गोद, नाटक के अंक। उसी प्रकार वर्ण अक्षर, रंग और जाति को भी कहते हैं। उसी प्रकार व्यंजन तो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में। भाषा, जब हमने भाषा का पाठ किया था वहां पे हमने स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था। स्वर का, व्यंजन का, जैसे स्वर का मतलब होता है अ, आ, छोटाई, बड़ाई, छोटाई, बड़ाई। उसी प्रकार व्यंजन का जैसे क, ख, ग, घ। तो व्यंजन दो तरह के होते हैं। एक है वर्णमाला में जो क, ख, ग है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार जो पकवान बनते हैं हमारे घर में या होटलों में उन्हें भी व्यंजन कहा जाता है। फिर उदाहरण है गुरु। गुरु एक तो शिक्षक, अध्यापिका या अध्यापक जो हमें पढ़ाते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, उन्हें गुरु कहा जाता है। या हमसे बड़े को भी गुरु कहा जाता है। फिर है भाग। एक भाग का तो अर्थ है हिस्सा, एक भाग है किस्मत यानी कि भाग्य, भौ आकार, आधा गो य। और एक है भागना। फिर है प्रकृति संबंधी, मैंने आपको अनेकार्थी शब्द बताया था। जैसे जल यानी पानी, जलना। पूर्व का अर्थ था एक दिशा पहले। फिर उत्तर का दो अर्थ है, एक तो उत्तर है एक दिशा और दूसरा उत्तर है जवाब, जो हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो यही कुछ मैंने आपको उदाहरण बताया था। समय संबंधी भी उदाहरण बताया था मैंने आपको।
विविध विषय संबंधी भी उदाहरण बताया था। तो चलिए अब मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। यहाँ पर जो दिए गए शब्द है, जैसे कि पहला शब्द है रस, दूसरा शब्द है पूर्व, तीसरा शब्द है कल, चौथा शब्द है भाग। तो इन चारों शब्दों का दो दो अलग अलग अर्थ लिखना है। जैसे पहला शब्द रस का मैंने अर्थ लिखा है, देखिए फलों का रस। पहला रस का अर्थ मैंने लिखा है फलों का रस, जो रस हमें फल से मिलता है उसे फलों का रस कहते हैं। और दूसरा अर्थ है रस का आनंद। आनंद मतलब जिससे हमें मजा आता हो, तो मजे को भी आनंद कहते हैं। उसी प्रकार पूर्व का भी मैंने दो अर्थ लिखा है, एक तो है एक दिशा और दूसरा है पहले। तो पूर्व जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशाओं के नाम है, तो यही एक दिशा, पूर्व का अर्थ है एक दिशा। उसी प्रकार पूर्व मतलब इससे पूर्व मैं वह करता था, तो पूर्व मतलब पहले, जो बीत गया है पहले। तो पूर्व शब्द का भी दो अर्थ है, एक है एक दिशा और दूसरा है पहले। उसी प्रकार ग में आप देख सकते हैं कल। एक तो कल है बीता हुआ कल, यानी कि यस्टरडे जो चला गया है, और एक कल है आने वाला कल, जो कि आने वाला है अभी, उसे भी कल कहते हैं। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं भाग। एक तो भाग है हिस्सा और दूसरा भाग है भाग्य। एक भाग है हिस्सा और दूसरा भाग है भाग्य। एक हिस्सा मतलब जब भी हम किसी भी चीज को दो बांट में या तीन हिस्सों में बांटते हैं उसे हिस्सा कहा गया है, और भाग्य जिसे किस्मत कहते हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि कल का दिया हुआ गृह कार्य किस तरह हमने पूरा किया। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इस गृह कार्य को अच्छे से करें। दूसरी कक्षा में मैं कुछ और अनेकार्थी शब्द के उदाहरण के साथ साथ कुछ और अभ्यास भी करूंगा, और मैं आपको गृह कार्य भी करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैंने जो आपको अभी सिखाया इस और पिछली कक्षाओं के दौरान शब्द भंडार पाठ में, आप इन सभी शब्दों को, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, इन सभी को अच्छे से घर में प्रयास करें, ताकि मैं जो आपको गृह कार्य दूंगा उसे आप अच्छे ढंग से कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।